मगधीरा ने रिलीज के बाद सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए थे। साथ ही मगधीरा साउथ इंडियन सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर फिल्म साबित हुई थी। और आज मैं आपको इस वीडियो में मगधीरा मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, इस मूवी की स्टोरी एस राजमौली के फादर केवी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, जो बजरंगी भाईजान, बाहुबली 1 और 2 और RRR जैसी मूवीज भी लिख चुके हैं। नंबर 2, मगधीरा फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने 1990 में एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। उस समय एस राजमौली काफी छोटे थे और उन्होंने मूवीज बनाना शुरू नहीं किया था। केवी विजेंद्र प्रसाद उस टाइम पर इस फिल्म को तेलुगु सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार कृष्णा के साथ बनाना चाहते थे, जो कि महेश बाबू के पिता भी हैं। लेकिन फिल्म के मेकर्स को उस वक्त केवी विजेंद्र प्रसाद का ये आइडिया और स्टोरी पसंद नहीं आई थी। एक्चुअली उस ओरिजिनल फिल्म की स्टोरी मगधीरा से काफी अलग थी। दरअसल केवी विजेंद्र प्रसाद ने अपनी इस स्क्रिप्ट की इंस्पिरेशन मराठी योद्धा तानाजी की रियल लाइफ से ली थी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक सूबेदार यानी मिलिट्री कमांडर थे। और तानाजी ने कोंढाणा के सेंगढ़ किले पर सैकड़ों मुगल सैनिकों को मारा था। इस लड़ाई को लड़ते हुए तानाजी शहीद हो गए थे। तो केवी विजेंद्र प्रसाद ने यहीं से कुछ इंस्पिरेशन लेकर पुनर्जन्म पर आधारित एक कहानी लिखी थी। हालांकि उस समय की कहानी में राजकुमारी की जगह एक क्वीन थी। जब एस राजामौली छोटे थे तब उन्हें इस स्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से पता था और ये स्क्रिप्ट उन्हें काफी पसंद भी थी। इसलिए आगे चलकर वो इसी स्क्रिप्ट पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन उन्हें पता था कि वो अभी इस स्टोरी पर चाहकर भी कोई मूवी नहीं बना सकते, क्योंकि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा बजट की जरूरत थी। पर जब एस राजामौली ने स्टूडेंट नंबर 1, छत्रपति और विक्रमाडू जैसी मूवीज बनाई और वो ब्लॉकबस्टर हो गई, तब वो अल्लू अर्जुन के पिता और रामचरण के मामा अल्लू अरविंद से मिले, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं। लेकिन इस समय तक एस राजामौली ने अपने पिता द्वारा लिखी गई ओरिजिनल स्क्रिप्ट में काफी सारे बदलाव कर दिए थे। इस स्क्रिप्ट में उन्होंने पुनर्जन्म की एक बेसिक स्टोरी तो रखी थी, पर मूवी में एक लव स्टोरी दिखाई जा सके, इसके लिए उन्होंने क्वीन के कैरेक्टर को एक राजकुमारी के कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया, ताकि राज्य के एक सेनापति और राजकुमारी के प्यार की कहानी के इर्द गिर्द इस फिल्म को बनाया जा सके। एस राजामौली ने फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में अल्लू अरविंद को बताया कि वो इस फिल्म को किस तरह बनाना चाहते हैं, और अल्लू अरविंद को एस राजामौली का ये आइडिया काफी पसंद आया और वो तुरंत इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। नंबर 3, मगधीरा मूवी रिलीज होने के कुछ दिनों बाद अनिल कपूर और रामचरण की मुलाकात हुई थी। दरअसल अनिल कपूर अपने बड़े भाई बोनी कपूर के साथ मिलकर मगधीरा का बॉलीवुड रीमेक बनाकर उसके प्रोड्यूसर बनना चाहते थे। और इस रीमेक के लिए भी अनिल कपूर ने हीरो के तौर पर रामचरण को अप्रोच किया था। लेकिन रामचरण ने ये कहते हुए इस रीमेक को रिजेक्ट कर दिया कि मगधीरा जैसी फिल्म केवल एक ही बार बनाई जा सकती है और वो इस मैजिक को दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते। नंबर 4, मगधीरा मूवी की स्टोरी राजस्थान में सेट है, इसलिए इसके काफी सारे सीन्स की शूटिंग राजस्थान में की गई थी। जब काल भैरव और सेनापति रणदेव के बीच राजकुमारी मैत्रा की चुनरी को सबसे पहले पाने के लिए इस व्हाइट डेजर्ट में कंपटीशन होता है, तो इस व्हाइट डेजर्ट वाले सीन को भी राजस्थान में ही शूट किया गया था। हालांकि इस डेजर्ट को एकदम व्हाइट दिखाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद ली गई थी। नंबर 5, इस व्हाइट डेजर्ट में रथ वाले सीन को शूट करने के लिए मेकर्स को एक लाइट वेट और तेज व्हीकल चाहिए था, ताकि वो रथ के घोड़ों को फॉलो कर सकें। इसलिए मेकर्स ने एक वैन की छत को ऊपर से काट कर उसमें कैमरा प्लेस कर दिया और फिर इस वैन को रथ के आगे दौड़ाकर इस सीन को शूट किया गया। नंबर 6, एक इंटरव्यू में एस राजामौली ने कहा था कि उन्होंने इस मूवी के कई सारे सीन्स की इंस्पिरेशन हॉलीवुड की फिल्म प्रिंस ऑफ पर्शिया से ली थी। यहाँ तक कि हीरो हीरोइन और विलन के लुक को और कॉस्ट्यूम्स को भी प्रिंस ऑफ पर्शिया मूवी से कॉपी किया गया था। नंबर 7, आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि मगधीरा का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली मगधीरा एक तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब महान योद्धा या महावीर होता है। नंबर 8, इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन सभी के कॉस्ट्यूम्स को खुद एस राजामौली की वाइफ रमा राजामौली ने डिजाइन किए थे, क्योंकि रमा राजामौली भी एक प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। नंबर 9, जब 2017 में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राब्ता रिलीज हुई थी, तब इस मूवी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी सामने आई, क्योंकि राब्ता मूवी में भी सुशांत सिंह का कैरेक्टर अपने पिछले जन्म के प्यार को पाने के लिए पुनर्जन्म लेता है, क्योंकि इसमें भी विलन हीरो हीरोइन के प्यार में रुकावट बनता है। राब्ता में भी सुशांत सिंह को एक वॉरियर दिखाया गया था, बिल्कुल मगधीरा की तरह। यहाँ तक कि दोनों मूवीज में हीरो के पुनर्जन्म वाले कैरेक्टर्स का नाम भी शिव ही होता है। और इसी वजह से मगधीरा के मेकर्स ने राब्ता फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट केस फाइल किया था। ये केस इतना सीरियस हो गया था कि राब्ता के प्रोड्यूसर्स को कोर्ट में ये प्रूफ देना पड़ा कि उनकी मूवी मगधीरा की कॉपी नहीं है। हालांकि बाद में इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लिया गया। नंबर 10, मूवी के एक्शन सीन्स को पीटर हेन ने कोरियोग्राफ किया था। पीटर हेन क्रिश, रोबोट और बाहुबली जैसी मूवीज में भी एक्शन डायरेक्टर थे। मगधीरा के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान पीटर हेन काफी ऊंचाई से गिर गए थे, जिस कारण उनके जबड़े पर इतनी तेज चोट लगी थी कि उनके मुंह के कुछ दांत भी टूटकर गिर गए। साथ ही शूटिंग के समय घोड़े को चलाते हुए रामचरण का पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, जिस कारण मूवी की शूटिंग को कुछ हफ्तों के लिए रोकना पड़ा। नंबर 11, मूवी में काल भैरव के कवच या कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए एक इंटरेस्टिंग टेक्निक का यूज किया गया था, जहां सबसे पहले रामचरण की बॉडी के शेप और साइज का प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक स्टेच्यू बनाया। फिर रामचरण के लिए जितने भी कॉस्ट्यूम डिजाइन बनाए गए उन्हें इसी स्टेच्यू पर ट्राई किया गया, ताकि इस कवच की फिटिंग परफेक्ट हो, वो भी बिना एक्टर को बार बार कॉस्ट्यूम्स पहनाए। नंबर 12, जब ये फिल्म थिएटर्स में
रिलीज हुई थी तब ऑडियंस में इस मूवी को देखने की ऐसी होड़ मची थी कि लोगों ने मूवी की टिकट्स पाने के लिए सिनेमा हॉल्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगा दी। और ऐसे ही फिल्म की टिकट लेने के लिए वारंगल में भवानी थिएटर के बाहर लाइन में लगे 2 लोगों पर लाइट का तार टूटकर गिर गया, जिस वजह से उन दोनों की जान चली गई। नंबर 13। इनिशियली प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद मूवी में काजल अग्रवाल को हीरोइन के तौर पर नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो इस फिल्म में तमन्ना भाटिया को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन SS राजामौली को मूवी में सिर्फ काजल अग्रवाल ही चाहिए थी, इसलिए वो जिद पर अड़ गए, क्योंकि वो लक्ष्मी कल्याणम मूवी में काजल अग्रवाल की एक्टिंग को देखकर काफी इंप्रेस हो गए थे। साथ ही जब तमन्ना भाटिया को अल्लू अरविंद ने इस फिल्म के लिए अप्रोच किया तो डेट्स इश्यू के चलते उन्होंने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया। तब काजल अग्रवाल को ही मूवी में लिया गया। नंबर 14। मगधीरा मूवी को 2014 में योद्धा द वॉरियर नाम से बंगाली में रीमेक किया गया था, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी और इसे IMDb पर भी 10 में से सिर्फ 4 की रेटिंग मिली है। इसके अलावा 2014 में ही इसे कन्नड़ में भी ब्रह्मा नाम से दूसरी बार रीमेक किया गया, पर यह मूवी बिजनेस के मामले में एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि इसे भी IMDb पर केवल 4.5 की रेटिंग ही मिली थी। नंबर 15। मूवी के एक सॉन्ग में रामचरण के पिता चिरंजीवी का एक केमियो दिखाया गया था, जिसमें वो डांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डांस स्टेप को चिरंजीवी की 1992 की फिल्म कोघराना मोगुडू के एक सॉन्ग से जैसा का तैसा उठाकर मगधीरा मूवी में डाल दिया। यानी जो डांस चिरंजीवी ने कोघराना मोगुडू मूवी में किया था, उसी सेम वीडियो क्लिप के बैकग्राउंड को हटाकर और एडिट करके मगधीरा मूवी के इस सीन में लगा दिया। और इसी वजह से इस डांस सीन में चिरंजीवी उस समय के हिसाब से काफी यंग नजर आ रहे हैं। और आप यहाँ चिरंजीवी के बालों के आसपास के एरिया को ध्यान से नोटिस कीजिए, क्योंकि इस सीन में उनके बालों के आसपास व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। ऐसा तब होता है जब किसी वीडियो या इमेज के ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को रिमूव करके किसी दूसरी जगह या सीन में लगाया जाता है। नंबर 16। मगधीरा 2009 तक तेलुगु सिनेमा की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म थी, जिसका बजट लगभग 35 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 134 करोड़ का बिजनेस किया। इसलिए इस फिल्म को एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया गया और ये रामचरण के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर थी। नंबर 17। इस पहाड़ के ऊपर जहां काल भैरव अकेले 100 सैनिकों को मारता है, तो इस सीन को रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था। इसके लिए रामोजी फिल्म सिटी में 60 फीट ऊंचा और 100 फीट लंबा पत्थरों, लकड़ियों और स्टील रोड्स का एक ब्रिज बनाया गया और पहाड़ वाले पूरे सेट को बनाने के लिए 20 ट्रक काली मिट्टी का यूज किया गया था और इस सेट को बनाने के लिए पूरे 2 महीने लगे थे। नंबर 18। मगधीरा ने ही राजामौली के दिमाग में एक और एपिक स्टोरी का बीज बोया था, जो बाद में जाकर बाहुबली बनी। कई लोग मानते हैं कि अगर मगधीरा एक ब्लॉकबस्टर नहीं होती तो बाहुबली का कॉन्सेप्ट भी कभी नहीं बनता। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप ऐसी ही किसी आइकॉनिक मूवी का फैक्ट वीडियो देख सकते हैं।